Cadet Association Peshawar, belonging to a small village at Nowshera. Today our activity is listen to women. We are respected, but our opinions are not respected at all. Even children of our society want their opinions to be respected. So we are adults. We want to be listened. So we should be listened, and our opinions should be respected. Don't judge a book by its cover. So यही बात यहाँ पर आती है कि आपको नहीं चाहिए कि आप ख़वातीन पर उंगलियाँ उठाएं या उनकी किसी भी बात पर आप उसको हाईलाइट करें, जैसे कि अबाउट हर पर्सनालिटी, अबाउट हर अपीयरेंस, अबाउट हर चॉइस ऑफ कैरियर. सो डोंट जज अ वुमन, एंड आई एम आल्सो अ वुमन, सो डोंट जज मी बिकॉज आई एम मोर पावरफुल देन यू. Women should be educated. They should choose their career themselves by their choices. If she can learn, she can earn. This thing can improve the economic development of our country. When both the partners are earning, it not only improves the economy but also lessens the burden on the male member of the family. So, our country should provide more job opportunities for females. वुमेन रिस्पेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में. हम जब देखते हैं तो औरतों को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो वो डिजर्व करते हैं ना. जैसे हम देखते हैं कि जैसे कोई महफिल है ना, और जब औरत कोई बात कर लेती है या अपनी किसी बात में राय देती है तो लोग उसको बुरी तरीके से डांट लेते हैं ना. तो हम इस तरह नहीं करना चाहिए, हम उनकी बात सुननी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए. ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग आल्सो कॉल्ड सेक्सटॉर्शंस, जो कि हमारे साथ वेबसाइट से, गेम्स से एंड मैसेजेस प्लेटफॉर्म से जो पीपल्स के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है. ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग की वजह से काफ़ी लड़कियां सुसाइड भी कर जाती हैं. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि लड़कियों को और वुमेन्स को उनका राइट मिले, उनको अपना राइट मिले और उनकी आवाज़ कोई सुने. और वो लोग जिस बात के लिए जो अपने लिए वो लोग आवाज़ उठाते हैं वो उनकी आवाज़ कोई सुने. और इन ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग पे जो भी कोई है क्रिमिनल्स, उनको उनकी इस बात पे उनको सज़ा मिले ज़रूर. Violence is increasing day by day, and violence against women is preventable, and policymakers can play a critical role in this regard. According to the estimates of the World Health Organization, about 35% of the women have experienced violence during their lifetime. Violence against women has devastating consequences on the individuals, communities, and societies. Violence adversely affects the health of the women. When women are treated badly, when they are left behind in every walk of life, when they are not given respect, when they are not given opportunities, so society can never make progress. And a country cannot move towards the success when half of its population is ignored. When greater is the number of the women in the country's developmental progresses, organizations, companies, so great number of the positive female role models come out, which is a motivation and inspiration for the coming generations, and which gives a fruitful result for the country, progresses and development. वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम. जिस तरह आप देख सकते हैं हमारे सोसाइटी में औरत से छोटी सी गलती हो जाती है, छोटी सी गलती, उसके लिए उसे कितना भुगतना पड़ता है, उसे कोई माफ ही नहीं करता. वो पता नहीं दर बदर भटकती फिरती है. कुछ लोग तो फिर औरत को कबूल भी नहीं करते किसी गलती पर, उसे फिर दारुल अमान भेज देते हैं. औरतों को उसका पास जो है वो पूरी उम्र उनको याद दिलाया जाता है कि तुमसे पास में ये गलतियां हुई थी. बार बार उन पे टॉन्ट्स किए जाते हैं, तंज किए जाते हैं कि तुम लोगों से ये गलतियां हुई थी. उसकी वजह से बहुत सी औरतें सुसाइड भी कर जाती हैं. दूसरी तरफ है मर्द जो कि बड़ी गलती भी कर जाता है, लोगों को कत्ल भी कर जाते हैं, उसे माफ कर दिया जाता है, उसे तो यहाँ तक कि सजा भी नहीं मिलती, हमारी गवर्नमेंट उसे सजा नहीं देती. और मर्द क्या, उसकी शादी भी हो जाती, सब उसे कबूल भी कर लेते हैं, उससे कोई पूछता भी नहीं है उसके पास्ट के बारे में. ये सिर्फ औरतों से पूछा जाता है उसके पास्ट के बारे में. सो ये चीज जो है हमारी सोसाइटी में खत्म होनी चाहिए.